हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का लर्निंग पाठशाला मैथ पे स्वागत करता हूं। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे टेट सी टेट के आए हुए, तो हम लोग उसी पे आगे चलते हैं। आप लोग जितने भी नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर करें। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर 2017 के आगे क्वेश्चन है मैथ का। इसमें लिखा है एक खंभे का 4/5 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की टोटल लंबाई पूछ रहा है, तो इसको कैसे करते हैं। इसमें हम 4/5 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। 4/7 है यहाँ पे। 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3, तो हमने क्या माना, टोटल लंबाई मान ली। टोटल लंबाई पूछ रहा है तो टोटल लंबाई हमने क्या मान ली, टोटल लंबाई ये जितना बटे में लिखा हुआ है ये टोटल 7 और जितना ये इधर है 3। तो ऐसी वैल्यू मानेंगे कि जो दोनों से कट जाए, 7 से और 3 से। तो टोटल मान लिया हमने 21, क्योंकि 21 7 से भी कट जाता है 3 से, तो हमने 21 मानी टोटल लंबाई। इसके बाद अब इसमें कह रहा है खंभे का 4/7 भाग। धसा कितना है, धसा है 21 का करेंगे टोटल लंबाई का, 21 का 4/7 धसा हुआ है। तो इसमें कितना आएगा आपका, 3 बार कटेगा, यह है 12। इतना धसा हुआ है। फिर कह रहा है धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। तो बाहर खींचा जाता है तो हमको अंदर कितना होगा, 2/3। इसमें जबकि दिया गया है 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है, तो जितना कीचड़ में धसा हुआ वही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें 1/3 बाहर है, तो धसा बचा कितना, बचा होगा हमारा 2/3। तो इसका 12 था, 2/3 निकालेंगे। इसको काटो, ये कितना है आपका 8। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, धसे हुए भाग की 8 मीटर। तो 8 बराबर 8 करेंगे तो 1 बराबर 1 आ गया। हमको टोटल हमने क्या टोटल लंबाई हमने 21 मानी थी, तो 21 इंटू 1 बराबर 21 इंटू 1। तो ये टोटल लंबाई हमारी क्या हो गई, 21 मीटर। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, क्या है पहला, 21 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 12 मीटर। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। देखिए इसको कैसे क्वेश्चन को किया गया है। इसमें टोटल लंबाई हमने मान ली 21, क्योंकि 7 और 3 है, तो ये जो हम वैल्यू को लिखते हैं तो टोटल लंबाई मानेंगे जो 7 और 3 से कट जाए। तो हमने इसका एलसीएम ले लिया 3, 7 और 3 का 21। तो 21 7 से भी कट जाता है, 3 से भी। तो इसके बाद 21 से ले लिया। फिर इसका कह रहा है टोटल खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धसा है, तो 21 का 4/7 कर लिया तो 12 आ गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो अंदर कितना होगा, 2/3। 3 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2/3। तो 2/3 की वैल्यू कितनी दी है, 8 मीटर। इसका 2/3 निकालेंगे, 8 आ गया। 8 बराबर 8 मीटर, 1 बराबर 1, तो 21। टोटल लंबाई हमने माना था 21, तो टोटल लंबाई पूछ रहा है, तो 21 बराबर 21 मीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये प्रीवियस ईयर 2017 के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करा रहे हैं आज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं।
फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है बी और सी उसी काम को 15 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है तथा सी और ए उसी काम को, तथा सी और ए उसी काम को, उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए और बी कितने दिन में कर रहा है, ए और बी कितने 12 दिन में कर रहा है। फिर कह रहा है बी और सी 15 दिन में कर रहा है। फिर सी और ए 20 दिन में कर रहा है। अब इनका तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारा 60। ये कितनी बार जाएगा, 12 से डिवाइड करोगे 5 बार, 15 से करोगे 4 बार, 20 से 3 बार। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो देखो ए 2 बार दिया हुआ है, बी 2 बार दिया हुआ है, सी 2 बार दिया है। तो सीधा हमने 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसमें कितना है 5 और 9, इसको जोड़ो 9 और 3 12। तो ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, इससे 2 से इधर जाएगा 6 आएगा। अब कह रहा है ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो हमको ए की वैल्यू पता हो जाए तो इसमें इससे डिवाइड कर देंगे तो पता हो जाएगा ए का। तो बी सी की वैल्यू कितनी दी है, बी यहाँ दी हुआ है बी प्लस सी 4 दिन दिया है। तो इसके 4 करेंगे तो ए की वैल्यू पता हो जाएगी हमारी, इसमें 4 लिख देंगे, ए प्लस 4 बराबर 6। तो ए बराबर आया आपका 2, ए बराबर 2 आया। तो अब इसमें डिवाइड कर देंगे सीधा 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी जाएगा 30। तो ए बराबर आया, ए उसी काम को 30 दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। अब इसका देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए लिखा है 20 दिन, बी ऑप्शन दिया हुआ है 30 दिन, सी ऑप्शन दिया हुआ है 40 दिन, डी ऑप्शन दिया हुआ है 15 दिन। तो इसमें आपका आ रहा है ए बराबर 30 दिन, तो कौन सा ऑप्शन है, बी। अब इसको देखो कैसे किया गया है, ए और बी उसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम आएगा 60। 60 आया, 12 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 15 से करोगे 4 आएगा, 20 से डिवाइड करोगे 3 दिन आएगा। तो अब ये दोनों कर रहे हैं बी प्लस, अब इनको टोटल कर लिया हमने, 2 एक बार है, हमने डायरेक्ट 2 कॉमन ले लिया, 2 क्योंकि 2 बार है ना, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया 2 बराबर 12 के, इसको ऐड कर दिया। इसके बाद इधर से ए प्लस बी इधर जाएगा तो डिवाइड होगा 6 आएगा। तो अब जब बी प्लस सी का हमने कितना दिया है 4, बी प्लस सी 4, तो इसमें रखा तो ए बराबर आया 6, ए बराबर आया 2। ठीक, तो अब इसमें ए की वैल्यू, क्योंकि ए अकेले का पूछ रहा है, तो ए का पूछ रहा है तो 60 में टोटल ए का डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 30। तो ए बराबर 30 दिन आएगा। जो आपका बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हुआ है, दिया
दिया हुआ है यदि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल कितना है आपका 5 तथा 36 है। फिर क्या कह रहा है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है। ठीक, उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, दो संख्याओं का अंतर, हमने दो संख्याएं का क्या माना दो संख्याएं क्या मान ली, x y। ठीक, तो दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है और गुणनफल कितना है 36, x इंटू वाई बराबर 36। अब इसको करने का क्या तरीका है, हम ये दोनों संख्या क्या माने, जो घटाने पे 5 आए गुणा करने पे 36, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको 9 और 4 माने, 9 चौको 36, इसको मान लिया 9, इसको मान लिया 4, अगर गुणा करोगे तो 36 आएगा, 9 में 4 जाएगा तो 5 आएगा। ठीक, तो हमने माना संख्याएं 9 4 है, 9,4। ठीक, इसके बाद अब क्या कह रहा है, व्युत्क्रमों का अंतर, तो 1 व्युत्क्रम करेंगे इसका, तो 1/x माइनस 1/y, इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बटे एक्स वाई। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें x की जगह कितना है, x माइनस वाई की वैल्यू दी है 5 और इसका गुणन कितना दिया हुआ है 36, इतना आया आपका। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यही आंसर है। इसके बाद कटेगा है नहीं, तो इसे ऑप्शन लिखते हैं ए बराबर, देखते हैं क्या है 5/36, बी ऑप्शन दिया हुआ है इसका 31/36, सी ऑप्शन दिया हुआ है 5/9, डी ऑप्शन दिया हुआ है 9/5। इसका आया आपका 5/36, ऑप्शन कौन सा आपका आ रहा है, ए नंबर। देखिए इसमें सीधा अंतर दिया हुआ है 5, इसका गुणन दिया है 36, इनके व्युत्क्रमों का अंतर, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, इसका होगा 1/y। ठीक, तो x और y लेस करेंगे, x माइनस वाई दिया हुआ हमारा 5, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकेंड। ठीक, कर दिया हमने, रख दिया 5/36, आंसर आ गया आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी दो अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 6, किसी दो अंकीय संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल 6 है। फिर कह रहा है उस संख्या में 9 जोड़ने से, उस संख्या में 9 जोड़ने से 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, अंकों के स्थान
बदल जाते हैं। फिर पूछ रहा है वह संख्या है। अब इसके बाद ऑप्शन इसके क्या दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 6, 16 दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 35। सी ऑप्शन दिया हुआ है 43। डी ऑप्शन दिया हुआ है 23। अब देखिए ये दिया किसी दो अंकी संख्या का गुणनफल 6 है, उस संख्या में न जोड़ने से प्राप्त संख्या के अंकों के संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या है। इसके बाद इसको कैसे करेंगे, इसका एक ऑप्शन है, ऑप्शन से देख लेंगे। गुणक दो अंकों की संख्या का गुणनफल 6 है, अगर इसका गुणन करेंगे 1 इंटू 6 तो ये 6 आ रहा है। इसका करेंगे 3 इंटू 5, ये कितना आ रहा है 15, ये तो होगी नहीं। इसका करेंगे 4 इंटू 3, ये 12, ये भी नहीं होगी। इसको देखते हैं 2 इंटू 3, ये 6, ये हो रही है, ये भी हो रही है। अब इनमें हम ये संख्या मान लेंगे। पहला मानेंगे 16, माना हुआ संख्या 16 होगी। हमने ऑप्शन से देख रहे हैं 16 मान लिया। फिर इसमें कह रहा है न जोड़े हैं, इसमें न जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 16 9 25। अब जबकि इसमें कह रहा है कि वो न जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। मतलब ये जो ये 16 दिया हुआ है तो हम आना क्या चाहिए 6 1 61 होना चाहिए, तभी तो स्थान बदला। लेकिन ये हमारा क्या आ रहा है 25, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको देखते हैं ये वाला डी ऑप्शन। अब इसमें हमारा 23। अब इसमें इस संख्या में 9 जोड़ेंगे, 9 जोड़ा तो हमने कितना आया हमको 32। अब इसमें देखते हैं, इसमें दिया था 23। अब और फिर इसके बाद स्थान बदल जाते हैं, तो 2 की जगह 3 होना चाहिए, 3 की जगह 2। तो देखो ये आ रहा है 2 की जगह 3, 3 की जगह 2, ये स्थान बदल गया ना। बिल्कुल संख्या वही है, इसमें 2 बाद में आया, 3 पहले आ गया। जब बदलेगी तो पहले की जगह दूसरी आएगी, तो वही लिखा है। देखो आ गई है 32। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक, ये है डायरेक्ट। इसको करने से ऐसे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको एक बार और समझो। लिखा किसी दो अंकी संख्या का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, तो वह संख्या है। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें गुणा करने से 6 कौन सी संख्या आएगी, केवल पहला आएगी और डी आएगा, और तो ये आ नहीं रही दोनों। तो इसमें सीधा पहले नहीं देखेंगे, हमने इसमें 9 जोड़ा तो 25 आया। क्या इसके अंकों के स्थान बदला 16 से 25। अगर आना चाहिए हमको 61, लेकिन हमारा आ रहा 25, तो ये नहीं होगा। अब इसको देखेंगे 23 को, इसमें 9 जोड़ा तो कितना आया 32। इसके अंकों के स्थान बदल गया, मतलब वही अंक होने चाहिए बदल के, ये आया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, किसी दो कोटिपूरक कोणों का अंतर, दो कोटिपूरक अंकों का अंतर, अंकों का अंतर 40 डिग्री है। ये लिखा दोनों कोण बताओ, दोनों कोण ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए इसमें जो होता है पूरक, जो होता है पूरक किसे कहते हैं, पूरक कोण जो 90 डिग्री का होता है। और समपूरक जो कोटिपूरक होता है, कोटिपूरक जो होगा वो होगा क्या, मतलब दो दिए होंगे कोण, पहला माना x और दूसरा y, इसका टोटल योग 90 डिग्री होना चाहिए। सॉरी, इसके बाद देखते हैं दोनों कोण हम क्या मानेंगे। पहला कोण माना हमने, पहला कोण माना क्या x डिग्री, दूसरा कोण -x डिग्री। ठीक, दोनों का योग 90 डिग्री होने चाहिए। अगर इसको जोड़ेंगे देखो x और प्लस 90
माइनस एक्स, इसको जोड़ा तो ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 90 डिग्री आ रहा है ना दोनों जोड़। तो कोटि पूरक क्या किसे कहते हैं, दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए, वही आ रहा है 90 डिग्री। तो हमने ऐसे पहला कोण x डिग्री माना और दूसरा कोण 90 माइनस एक्स, जुड़ के ये x कट जाएगा 90 डिग्री होगा। तो अब इसका दिया हुआ है अंतर, दिया हुआ है हमको कितना 40। अब इनका अंतर दोनों का दिया हुआ है 40, x माइनस 90, ये इधर माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा x डिग्री, ठीक, बराबर 40 के दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 90 है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 90 उधर जाएगा तो कितना आएगा 130 डिग्री, ये 2 से इधर 130 कट जाएगा, कितना आएगा 65 डिग्री, ठीक। अब कह रहा है दोनों कोण ज्ञात करना है, एक आया x बराबर 65 डिग्री, अब इसमें रखेंगे, पहला आएगा हमारा x रख देंगे 65 डिग्री आया, और दूसरा कितना आएगा 90 में ये 65 घटाएंगे तो कितना आएगा 90 माइनस 65 डिग्री बराबर आपका आया 25 डिग्री, आ गया, ये आ गया। एक आया आपको 65 डिग्री 25 डिग्री दूसरा। इसके ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसमें लिखा है एक में 65 डिग्री 30 डिग्री, बी ऑप्शन देखते हैं इसका 70 डिग्री, दूसरा दिया 30 डिग्री। सी ऑप्शन देखते हैं इसका 25 डिग्री 65 डिग्री। डी ऑप्शन दिया हुआ है 70 डिग्री 110 डिग्री। देखो हमने क्या बताया था, जो कोटि पूरक होते हैं उनका योग 90 डिग्री होगा। तो ये देखो वैसे भी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट अगर देखेंगे तो 65 30 95, ये भी वैसे नहीं हो रहा। 70 ये भी नहीं होगा, 70 30 100 होगा। 65 25 ये हो रहा है 90, 70 110 180 ये भी नहीं हो रहा। तो ऐसे सीधा हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते थे। तो इसके 65 का सी आ रहा है हमारा, देखो आया है ना 65 डिग्री 65 डिग्री और 25 डिग्री। इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर से ही कर सकते थे क्वेश्चन को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है 12,000 नहीं 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा, इसमें ये पूछ रहा है, ठीक। अब इसको देखते हैं, ये तो सिंपल ही है, सीधे 12 से भाग देना है इसमें। तो हम लोग 12 से भाग देंगे, 12 10 12 में, तो ये एक बार जाएगा, ठीक। इसके बाद एक कॉमन आएगा, अब ये जाएगा नहीं तो एक जीरो बढ़ाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, फिर इससे एक जीरो उतारेंगे। अब फिर भी नहीं जा रहा, 12 ज़्यादा है तो फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर एक वैल्यू उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 12 × 96। इसके बाद यहाँ 5 आएगा, इसके बाद 2 12 कितनी बार गया, 4 बार 48, कितना आया 4। तो हमारा क्या बोल रहा था, भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा 4, इसका आंसर आएगा 4। इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 0, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2, सी ऑप्शन दिया हुआ है 3, डी ऑप्शन दिया हुआ है 4। हमको ऑप्शन क्या आ रहा है 4, ये आंसर होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिसको भी स्पीड ज़्यादा लगे तो स्पीड को कम करके भी देख सकता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है किसी संख्या, इसमें लिखा है एक, देखो क्वेश्चन लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या आया था, आपका दिया है किसी संख्या के 3/4 का
किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, 24 के बराबर है। क्या पूछ रहा है? संख्या का 1/4 क्या होगा? उस संख्या का 1/1 है, 1/4 क्या होगा? अब देखते हैं। 3/4 का मतलब होता है गुणा, 2/3 24 के बराबर दिखा है 24, ठीक। इसको डायरेक्ट 3 से 3 कट गया, 2 से ये काटा 2, 1/2 बराबर आया 24 के। इसके बाद 1 बराबर कितना होगा? 24, ये इधर भाग में इधर चला, गुणा में 48 आया। अब कह रहा है उस संख्या जो आई हुई संख्या उसका 1/4। अब इसमें 1/4 निकालेंगे उस संख्या का, इधर भी 1/4 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आया? 12 काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आया? 12। इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 8, बी ऑप्शन दिया हुआ है 12, सी ऑप्शन दिया हुआ है इसका 10, डी ऑप्शन दिया हुआ है इसका 32। तो आपको कौन सा आंसर आ रहा है? 12। तो ये ऑप्शन बी होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 + 2√10 का वर्गमूल, 7 + 2√10 का वर्गमूल। इसको देखते हैं, दो तरीके से करेंगे। कैसे? एक बार ऑप्शन से, एक बार इसे सॉल्व करके। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? √6 + 1। बी ऑप्शन दिया हुआ है √3 + 2। सी ऑप्शन दिया हुआ है √2 + √5। डी ऑप्शन दिया हुआ इसका 2 + √5। आइए देखते हैं इसको। इसमें लिखा है वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? आप जानते हो वर्गमूल क्या होगा? वर्ग लगा देंगे तो कितना होगा? 7 + 2√10, ठीक। इतना आया। अब इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको देखो, हम किसी तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे इसको? 7 को हमने तोड़ लिया, 2 + 5 + 2√5 × √2। देखो, ये 5 2 7 होता है, हो गया। 2√10 को क्या लिख सकते हैं? √5 और √2 गुणा होकर √10 आ जाएगा, और 2 को 2 लिखा है। अब ये देखो फार्मूला बन रहा है आपका, क्या? सॉरी, अब देखो इसको क्या, कौन सा, क्या लिख सकते हैं इसको? ये आपका फार्मूला क्या बन गया? आपका √2 का होल स्क्वायर इज प्लस √2 + √5 का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं कि नहीं इसको? ये फार्मूला आपका देखो होता है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab, ये होता है। ये फॉर्म लिखा हुआ है हमारा क्या? 2 + 5 + 2√5 × 2√2, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको खोलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? यही आएगा, a² + b² का। इसको खोलेंगे, इसकी जगह में रख के देखो, इसको खोल के बता रहा है, √2 + √5। अगर इसको खोलेंगे तो क्या होगा? ये लिख के आएगा हमारा, इसका होगा a² की जगह √2 है तो √2 स्क्वायर से कट जाएगा तो 2 आएगा, प्लस b, ये √2 कट जाएगा, इसमें 5 आएगा, b² + 2। a की जगह वैल्यू कितनी है? √2। b की जगह वैल्यू कितनी है? √5। अब वही देखो, आ गया है 5 2 7 + 2√10, वही देखो लिखा है। फिर इसके बाद देखो ये लिखा है हमारा, इक्वेशन क्या बन गई हमारी? √2 + √5 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये रूट कट गया आपका, ठीक। ये रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मान क्या होता है? लिखते हैं पावर में
1/2। ठीक, तो वही है, रूट स्क्वायर से रूट कट गया, तो आपका क्या आंसर आया, √2 प्लस √5, ये आंसर आया। आप ऑप्शन देखिए कौन सा है इसमें, सी ऑप्शन। ठीक, अब इसको देखो डायरेक्ट हम लोग कैसे कर सकते थे इसका, हम लोग इसको देखते कैसे, या तो फार्मूला खोलते, जैसे इसका √6 प्लस 1 का वर्ग करते, पहला ऑप्शन लेते हैं, इसका करते हैं इसी फार्मूले से, तो कितना आता है 6 प्लस 1 प्लस 2 AB √6, मतलब ये आएगा 7 प्लस 2 √6। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा कितना आना चाहिए 7 प्लस 2 √10, लेकिन ये नहीं आया, 7 तो आएगा लेकिन 2 √6 है, 2 √10 आना चाहिए, ये नहीं आया। अब ऐसे बी को देखते हैं, इसमें लिखा √3 प्लस 2, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 3 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3, ठीक 2AB, तो ये आया आपका 7 प्लस 4 √3। देखो ये 7 मिल गया, लेकिन हमको 2 √10 नहीं मिला, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऐसे ही इसको सी ऑप्शन को देखते हैं, √2 प्लस √5 का स्क्वायर करते, इसको खोलते तो 2 प्लस 5 प्लस 2 √2। अब इसको करते हैं 7 प्लस 2 √10, यहाँ गुणा हो जाता है √2 ठीक, ये आ गया 7 प्लस 2 √10, जो आपकी दिया हुआ है 7 प्लस 2 √10, तो इसीलिए ऑप्शन ऐसे भी हम लोग ऑप्शन में करके बाद स्क्वायर करके निकाल सकते थे। दोनों तरह से आपको जो अच्छा लगे वो करके देख लेना। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% का, किसी संख्या के 60% का 3/5वां 3/5वां भाग 36 है, 36 है, फिर क्या कह रहा है, तो वह संख्या बताओ, वह संख्या हमको निकालनी है। इसके बाद देखेंगे किसी संख्या का, तो हमने संख्या मानी, जो भी मानते हैं 100% परसेंट में दी है, तो माना संख्या टोटल मानेंगे हम 100%, 100, ठीक। इसके बाद इसमें लिखा है संख्या का 100% का, संख्या का 100% हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाएंगे। फिर कह रहा है का मतलब गुणा होता है, का 3/5वां भाग 36 के बराबर दिया है, ठीक। अब इसके बाद 100 से 100 कट गया आपका, 5 से 60 को काटेंगे 12 बार जाएगा, 12 चौक बात है 36 बराबर आया 36 के, तो 1 बराबर 1 के आ गया, ठीक। तो हमसे पूछ रहा था वह संख्या, हमने क्या मानी थी, वह संख्या 100, तो अब इसमें 100 बराबर 100 हो जाएगा, तो वो संख्या 100 होगी। अब ऑप्शन देखते हैं इसके, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका 100, बी ऑप्शन दिया हुआ 75, सी ऑप्शन दिया हुआ इसका 80, डी ऑप्शन दिया हुआ 90। अब देखो आपका कितना है 100, जो ऑप्शन ये सही है। अब इसको देखते हैं, इसमें संख्या माना था, वह संख्या क्या होगी, तो परसेंट है तो हम संख्या मानेंगे 100, ठीक। जब भी कोई संख्या मानेंगे, अगर परसेंट दिया हो तो हम संख्या मानेंगे 100, तो संख्या 100 मान ली हमने, तो 100 का संख्या 100 के 60% का की लिखा हो तो उसका 100 का वो मल्टीपल होता है, गुणा 100 इंटू 60/100। जब ये परसेंट हटाएंगे तो ये नीचे 100 लिख देंगे। अब परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, इंटू का 3/5 का इंटू कर दिया 3/5, कितना दिया हुआ भाग का 36 है, 36 बराबर 36 काट दिया हमने, 36 बराबर 36, तो 1 बराबर 1। तो हमको पूछा था वह संख्या, तो हमने क्या मानी थी 100, तो 100 बराबर 100, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a/3 बराबर b/3
4 बराबर C बटे 7 बराबर, बस इतना है, हो तो क्या दिया है A प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान, इसका मान पूछा है। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये दिया हुआ है A बटे 3 बराबर B बटे 4 बराबर C बटे 7 बराबर के मानेंगे, ठीक। तो अब A बराबर क्या आ जाएगा 3 के, B बराबर आ जाएगा, ये भाग में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ 4 के, C बराबर आ जाएगा 7 के, ठीक। अब इसमें रख देंगे वैल्यू को, तो रखेंगे तो A की जगह 3 के प्लस B की जगह 4 के प्लस C की जगह 7 के बटे C की जगह आप क्या 7 के, ठीक। अब इसके क्या करेंगे हम लोग, के कॉमन ले लेंगे ऊपर से, 3 प्लस 4 प्लस 7 बटे 7 के से के कट गया आपका 7 4 11, 11 3 14 बटे 7 कट के आया 2 आंसर। इसके बाद अब ऑप्शन आपके क्या है, √2, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2, सी ऑप्शन दिया हुआ है 7, डी ऑप्शन दिया हुआ है 1/√7। तो आपका आंसर कौन सा होगा 2 बी में, ठीक। देखो इसमें क्या करते हैं, जब भी बराबर वैल्यू दी होगी तो क्या करेंगे के मान लेंगे, तो अब इसका एक मान निकालेंगे, ये सब के आपस में सब बराबर है, तो A बराबर A बटे 3 बराबर के मानेंगे तो A बराबर 3 के आ जाए, ऐसे इसको मानेंगे के बराबर, ऐसे सी के मानेंगे के बराबर, तो A B C की वैल्यू हमको पता चल गई, तो इसमें हमने रख के आंसर निकाल दिया 2। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 738 सॉरी 378 इंटू 236 इंटू 459 इंटू 312 के गुणनफल में इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है, ठीक। इकाई का मतलब क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है तो इसमें इकाई क्या होगा, ये इकाई होगी, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ठीक। तो हमको इकाई का अंक पूछा है। अब इसके लिए हम इसको मल्टीपल पूरा नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो हम आधे घंटे में तो इसका मल्टीपल नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इकाई हमको लास्ट वाली वैल्यू पूछा है तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली वैल्यू को बस गुणा कर देंगे, जो आएगी लास्ट में वही आंसर होगा। तो अब इसमें करते हैं 8 6 48, इसको लिख दिया इंटू, ऐसे इसको कर दिया 9 दूनी 18। अब इसका लास्ट कौन सा होगा, 8 होगा, इसका इकाई का 8 होगा, अब इसका 8 होगा तो इसमें 8 64। अब इसमें इकाई का कौन सा होगा 4, तो हमारा इकाई अंक आ गया 4, ये इकाई का अंक आया, इकाई अंक आ गया 4, ठीक। अब इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या दिए हुए हैं 6 B 8 C 2 D 4। अब इसमें ऑप्शन में आपको कौन सा मिल रहा है 4 D ऑप्शन, ठीक। देखिए जब भी गुणनखंड में इकाई का अंक पूछता है, माना एग्जाम्पल में ऐसे दिया था ये इकाई होगा दहाई सैकड़ा हजार, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली जो डिजिट दिया है, नंबर दिया हुआ है, संख्या, उसको आपस में गुणा करेंगे। जैसे इसमें कि 8 6 48 इंटू कर दिया 9 दूनी 18। फिर इसमें देखेंगे इकाई कौन सा होगा 8 होगा, इसका इकाई अंक 8 होगा, 8 इंटू 8 64। अब इसमें इकाई अंक कौन सा होगा 4, जो कि हमको इकाई का ही पूछा है, तो हमारा इकाई अंक 4 होगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक मासा व लघुत्तम समापवर्तक को लासा बोलते हैं, एलसीएम। ठीक, कितना दिया हुआ है? 12 तथा 72 है। फिर क्या कह रहा है? यदि इन संख्याओं का योगफल, क्या दिया हुआ है? का योगफल कितना दिया हुआ है हमारा? 60 हो तो क्या निकालना है आपको? इनमें से एक संख्या होगी तो संख्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए इसमें दिया मासा व लासा 12 72 है, तो हमने संख्या माना संख्याएं तो क्या होंगी? 12x, 12y। 12x 12y क्यों माना? क्योंकि जो महत्तम समापवर्तक होता है वो हाईएस्ट वैल्यू होती है। ठीक, तो 12 इसलिए माना कि 12 जो होगा ये 12 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो इसलिए हमने संख्या क्या मानी? हमेशा जो मासा होता है वो लासा को जरूर काटेगा, तो इसलिए मासा जो होगा अंक वही हम मानते हैं। तो इसमें हमने क्या मान लिया? मासा 12 दिया हुआ है तो हमने संख्या मान ली 12x 12y। ठीक, अब इसमें दिया हुआ है इसका मासा क्या दिया हुआ है आपका? मासा आपका दिया हुआ है 12, मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 दिया हुआ है। इसके बाद लासा, अब इसका एलसीएम कितना होगा? इसमें देखो HCF कितना होगा? इसमें केवल 12 मिल रहा है ना संख्या में, तो 12 HCF होगा। जो दोनों संख्याओं में जो कॉमन चीज होती है वो मासा होती है, HCF। तो इसमें हमको क्या कॉमन दिखा? 12, तो 12 हो गया HCF। अब इसका एलसीएम लासा देखेंगे, एलसीएम इसका एलसीएम कितना होगा? इसमें देखो जो कॉमन मिलता है वो भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं मिलता, अब इसमें क्या होगा? 12 दोनों मिल रहा है वो लिख दिया हमने, फिर अब जो भी कॉमन नहीं मिल रहा उसको भी लिखेंगे। अब x लिख दिया और y भी लिख दिया, ये होता है लासा। अब कह रहा है इन संख्याओं का योगफल, अब इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये संख्याएं का योगफल, जो संख्या हमने क्या मानी थी? 12x और 12y। अब इनका योगफल क्या दिया हुआ? 12x प्लस 12y बराबर 60। योगफल 60 है, तो हमने इन संख्याओं को, ये संख्याएं थी हमने, तो 12x प्लस 12y, क्योंकि योगफल दिया तो प्लस करेंगे बराबर 60 के करेंगे। इसमें क्या करेंगे? 12 कॉमन हो रहा है, x प्लस वाई बराबर 60 के, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका? 5। ये उधर कट जाएगा 60 तो 5 आएगा। अब क्या कह रहा है? तो संख्याएं ज्ञात करिए। ठीक, हमारा क्या आया? 5 आया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें ये आगे इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। फिर अब हमको क्या ज्ञात करना है? संख्याएं, x की वैल्यू हमको चाहिए, तो x की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? अब उसके बाद देखते हैं, ये हमारा दिया था लासा 72, हमारा लासा कितना आया था? 12xy, तो अब 12xy बराबर 72 करेंगे, तो ये कट जाएगा। xy बराबर कितना आएगा? 72/12, 12 छंग 72, मतलब x और y की वैल्यू क्या आ गई? 6। ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। ये तो ऐसी संख्या क्या माने जो गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 5 आए, तो हम ऐसी संख्या 3 और 2 मान लेंगे। ठीक, क्योंकि इसका अगर गुणा करेंगे तो 6 आएगा और जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये दोनों को सेटिस्फाइड कर रही है संख्याएं। तो अब हमारी संख्याएं क्या हो गई? हमारी संख्या क्या हो गई? x की जगह रख देंगे, कोई भी रख दो 3 या 2 में, तो अब हमारी संख्या क्या होगी? 12 इंटू x की जगह रखेंगे 3 मान लो, तो इसको कितना हो गया? 36 हो गया। और एक संख्या क्या आएगी आपकी?
12 इंटू 2 रखेंगे 24। आपकी कौन कौन सी संख्याएं आ गई? एक होगी 36, 24। अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या होगी। ऑप्शन इसके दिए हुए हैं 12, बी ऑप्शन दिया हुआ है 24, सी ऑप्शन दिया हुआ है 60, डी ऑप्शन दिया हुआ है 72। अब देखिए इसमें कह रहा था संख्या, तो हमारे कौन कौन से आ रही है? 36 और 24। तो इसमें देखो 36 नहीं है, 24 है, तो ये बी ऑप्शन होगा। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया गया क्वेश्चन। देखिए लिखा, दो संख्याओं के मासा व लासा 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो संख्याएं दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसमें संख्या पूछ रहा है, तो माना संख्या हम ऐसी संख्या मानेंगे जो इसका एचसीएफ दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है, मासा जो उससे डिवाइड हो जाए। तो एचसीएफ क्या मान लिया हमने? 12x और 12y। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम? इसका मासा कितना होगा? जो कॉमन चीज़ होंगी वो मासा होता है, एचसीएफ होता है। इसमें कॉमन 12 हो गया, 12 हो गया। अब इसमें देखेंगे एलसीएम हमारा कितना आएगा। एलसीएम इसका होगा, जो कॉमन होता है वो भी लिखेंगे और जो नहीं होता वो भी लिख दिया हमने। ठीक, अब हमारा दिया हुआ था क्योंकि एलसीएम 72, इसका लासा बराबर 72, तो 12xy बराबर 72 कर दिया। xy की वैल्यू हमको आ गई 6। इसके बाद इसमें दिया हुआ था संख्याओं का योगफल। ये संख्या हमने मानी थी 12x प्लस 12y, योगफल दिया हुआ 60 कर दिया इसको, x प्लस वाई बराबर 5। अब हमने क्या कौन सी संख्या मानी? जो 6 है गुणा करने से और जोड़ने से 5 है, तो हमने 3 2 मान ली, क्योंकि x बराबर 3 2 3 दूनी 6 ये सेटिस्फाइड करे। 3 प्लस 2 करेंगे तभी 5 आ रहा है। तो अब इसमें देखेंगे हमने ये 3 2 इसमें रख दिया संख्या में, तो x की जगह रख दिया 3 तो 36 आया। y की जगह हमने 2 माना था तो रख दिया 24 आया। अब इसमें देखो ऑप्शन कौन कौन से हैं? 12 दिया, 24, 60, 72। अब इसमें कौन सी संख्या मिल रही है? बी 24, तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक, इसके बाद आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास नेक्स्ट डे होगी, और आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके जो सीटेट के हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब की आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। जितने लोग नए लोग हैं हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आगे की जो क्लासें हैं आपको बता दिया जाएगा, कंटिन्यू क्लासें होंगी। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स पे आप इसका आप बताना कैसी लगी क्लास। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।